नमस्कार अयोध्या, स्वागत है आपका अयोध्या 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं आपके शहर की अपनी आवाज आरजे वंशिता के साथ। दोस्तों, आज है 1 अगस्त। हम साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे। और दोस्तों, चलिए हम आ चुके हैं डॉक्टर अभिनव चौधरी सर के पास जानने कि लंग कैंसर के बारे में आखिर हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं, क्या बचाव हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या क्योर हो सकती है हमारे श्रोताओं के लिए। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लेते हैं सर का कि सर अपने बारे में थोड़ा सा बता देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव चौधरी हूँ। मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। मैं इससे पहले अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में काम करता था। अभी मैं फुल फ्लेज अयोध्या में अपनी प्रैक्टिस दे रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अयोध्या 90.8 एफएम पर। सर, लंग कैंसर एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है अभी सोसाइटी में, और मुझे जानना है कि आखिर लंग कैंसर होता क्या है और किस तरह से डेवलप होता है ह्यूमन बॉडी में। ये कैंसर कभी भी हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लग जाती हैं, तो वो हमारी बॉडी में कैंसर का रूप ले लेती हैं। ऐसा ही जब फेफड़े के अंदर हो रहा है तो वो फेफड़े के कैंसर का कारण हो सकता है। जी, तो सर लंग कैंसर किन लोगों में ज़्यादा होता है? सबसे बड़ा कारण जो हमारे देश में होता है वो धूम्रपान होता है। जी। तो ऐसे कोई भी लोग जो धूम्रपान किसी भी फॉर्म में कर रहे हो या तंबाकू किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, चाहे वो बीड़ी, हुक्का, सिगरेट हो या तंबाकू का सेवन कर रहे हो, उनमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है। दो कि कैंसर नॉन स्मोकर्स में भी होता है कि जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं उनमें भी हो सकता है। कुछ वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं या कुछ जेनेटिक कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। क्या लंग कैंसर सिर्फ बुजुर्गों में होता है डॉक्टर साहब? पहले ऐसा माना जाता था कि लंग कैंसर अमूमन 60 साल से ऊपर के लोगों में होता है, लेकिन आजकल लंग कैंसर मिडिल एज ग्रुप में भी देखने को मिल रहा है। तो जो भी 30 से 60 साल के बीच के लोग हैं उनमें भी लंग कैंसर हो रहा है ज़्यादा, खासकर उन लोगों में जो बहुत दिनों से स्मोकिंग कर रहे हैं। सर, हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि स्मोक कर रहे हैं लोग, तो इस कारण से तो आप श्रोताओ, अगर आप स्मोक करते हैं या आपके आसपास कोई भी स्मोक करता है तो आप संभल जाइए, अपनी हैबिट्स को सुधार लेंगे तो शायद आप इस बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बीमारी के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लक्षण क्या है, क्या सिम्टम्स हैं लंग कैंसर के? देखिए, सबसे कॉमन लक्षण रहता है कि लंबे समय तक खांसी आना, सीने में दर्द होना, कभी कभार मुंह से खून आना, वजन तेजी से घटना, या अगर कैंसर कुछ गले के ऊपर की तरफ है तो आवाज़ का बदलना। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कभी कभार हमारी सोसाइटी में, क्योंकि टीबी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कभी कभार टीबी से मिमिक हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे लक्षण आए तो टीबी के साथ साथ कैंसर के भी बारे में सोचना है अगर आपकी उम्र ज़्यादा है। जी, मुझे लगता है कि कोई कोई भी उम्र हो सर, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप खतरे में हैं। आपने जिस तरह से बताया कि अभी मिडिल एज में भी कैंसर का जो प्रॉब्लम है वो आने लग गया है, तो आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, अगर आप स्मोक करते हैं तो अभी भी वक्त है, रुक जाइए। सर, फीमेल स्मोकर्स के बारे में हमने काफ़ी सुना है कि अभी ट्रेंड में आ गया है, लोग कूल बनने के लिए फीमेल्स जो है वो स्मोक करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो क्या सर ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है? देखिए, फीमेल्स के साथ ये होता है कि उनके बॉडी प्रपोर्शन हमारे देश में फीमेल्स की थोड़ा सा कम रहती है, उनका लंग साइज भी कम रहता है, बट सिगरेट की साइज एडल्ट वो चाहे कोई भी कर रहा हो वो सेम रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करें तो फीमेल्स के लंग्स में स्मोक सेम सिगरेट अगर कोई मेल पी रहा है और कोई मेल फीमेल पी रही है तो फीमेल के केस में स्मोक का एक्सपोजर बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से ज़्यादा रहता है। तो उस कंडीशन में उनमें लंग कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। तो चाहे आप पुरुष हैं या महिला, आपको ऐसी चीज़ों से बचना है, धूम्रपान से बचना है। अगर आपके आसपास कोई धूम्रपान कर रहा है तो उसे रोकना है। तो डॉक्टर साहब, क्या लंग कैंसर का कोई इलाज संभव है? बिल्कुल, अगर सबसे पहले जो इलाज के नाम पे होता है कि किसी भी कैंसर को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर लेना, जिसे हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसके लक्षणों के आधार पे हमें कैंसर को जल्दी से पकड़ के और उसका इलाज करना। आजकल बहुत सारे सर्जरीज, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कुछ एडवांस टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी आ गई हैं, जिससे हम कैंसर को कभी कभार स्टेज 3 और स्टेज 4 में भी उसका इलाज संभव है और कर सकते हैं।
तो श्रोताओं सुन रहे हैं आप, अगर आप तैयार हैं तो आपका इलाज संभव है। बस आपको ज़रूरत है सही समय पर अपने आप को संभालने की और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की। तो डॉक्टर साहब, क्या लंग कैंसर से किस तरह से बचाव किया जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि धूम्रपान से बचना है। इसके अलावा पॉल्यूशन जहाँ पे भी हो, कोशिश करें वहाँ जाने से बचें। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, खासकर जो स्मोकर्स हैं। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करें। बिल्कुल सर। तो सर, ऐसा कोई टेस्ट है जो जिससे शुरुआती में पहचान हो सके कि वो इस बीमारी के मतलब आसपास हैं, यानी खतरा है इस तरह की बीमारी का, डॉक्टर साहब? सबसे कॉमन टेस्ट जो हम नॉर्मली कर सकते हैं वो चेस्ट एक्सरे रहता है, या इसके अलावा कुछ लो डोज सीटी होता है जिसमें बहुत कम रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, जिसे हम कर सकते हैं और आपके लंग्स की पूरी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जी। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप बचाव कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि आप इस बीमारी के खतरे में, इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो श्रोताओं, अगर आप भी इस खतरे के आसपास हैं, आप रेगुलर स्मोकिंग करते हैं या पैसिव स्मोकिंग में आ रहे हैं, तो आप अपना चेकअप करा सकते हैं। तो लेकिन आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, और वो गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं, एक गलतफहमी से लेकर दूसरी गलतफहमी। तो सर, ऐसे ही लंग कैंसर के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, आप बताएंगे? देखिए, दो सबसे कॉमन मिथ्स होते हैं। एक तो लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स में होता है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। आजकल नॉन स्मोकर लंग कैंसर भी पहले से काफ़ी बढ़ गए हैं। दूसरा मिथ ये है कि कैंसर होने के बाद उसका इलाज संभव नहीं होता। तो आजकल बहुत सारी एडवांस थेरेपीज हैं जिससे आपके कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन आप उसके लिए आपको एक बार आगे बढ़ना पड़ेगा। जी। आपका एक छोटा सा कदम श्रोताओं आपको खतरे से बचा सकता है, खतरे के आसपास भी भटकने नहीं देगा। तो श्रोताओं, अगर आपको जानना है कि अगर आप स्मोकर हैं या आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है, तो क्या आपको भी खतरा है? चलिए जानते हैं डॉक्टर साहब से। बिल्कुल, इसे पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, जो कोई भी सेकेंड हैंड स्मोकिंग या थर्ड हैंड स्मोकिंग हो सकती है। तो आप अगर किसी भी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जो स्मोकर हैं, तो उस स्मोकर्स के साथ साथ उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी कैंसर का रिस्क कई गुना तक बढ़ जाता है। तो स्मोकिंग आपकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाती है आपके साथ साथ। तो सर, स्मोकिंग तो हो गई कि स्मोकिंग के कारण हमें जो है वो लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन क्या घरेलू महिलाएं जो धुएं के आसपास रहती हैं और उनके आसपास काफ़ी धुआं हो जाता है या पॉल्यूशन, किस तरह से हार्मफुल है लोगों के लिए? ये बेसिकली नॉन स्मोकर्स लंग कैंसर के अंदर आता है। तो ऐसे फीमेल्स जो स्मोकिंग तो नहीं कर रही हैं, बट उनके अंदर जो डेली चूल्हे पे खाना बना रही हैं या किसी ऐसी जगह पे कोई रह रही हैं जहाँ पे डेली ऐसा स्मोक का एक्सपोजर हो रहा, तो उनमें भी लंग कैंसर की पॉसिबिलिटी उतनी ही रहती है जितना स्मोकर्स में रहती है। बिल्कुल। तो अगर आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आप धुएं भरी जगह पर रहते हैं या आपका काम ऐसा है जहाँ बहुत धुआं है, डस्ट है, तो इन चीज़ों से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। आप मास्क पहन सकते हैं, इस तरह की कोई चीज़ें जो है अपना सकते हैं। सेकेंडली, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं रेगुलरली। सर, मुझे जानना है कि क्या बच्चों या युवाओं में भी इस तरह का कोई बीमारी हो सकती है? लंग कैंसर के सिम्टम्स देख सकते हैं? देखिए, बच्चों में तो बहुत रेयर है कि ये लंग कैंसर होता है। बहुत किसी स्पेशल कोई जेनेटिक म्यूटेशन या कोई ऐसा स्पेशल इन्वायरमेंटल एक्सपोजर अगर हो रहा तो हो सकता है। बट हाँ, युवाओं में तो जैसा मैंने पहले बोला कि 30 साल से 60 साल के बीच में भी, 30-40 की एज में भी अब कभी कभार लंग कैंसर युवाओं में होने लग गया है, खासकर वो जो बहुत दिनों से स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं। श्रोताओं, आपने सुना ना, अभिनव जी ने हमें बताया कि आप जब स्मोक करते हैं, कंटिन्यूसली स्मोक कर रहे हैं, तो आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी खतरा हो सकता है। जैसे कि सर ने बताया कि 30 से जो 40 और 50 साल के लोग हैं, उनमें भी अब लंग कैंसर के सिम्टम्स आने लग गए हैं, पेशेंट्स आने लग गए हैं। तो आप इतनी यंग एज में अगर इस तरह की कोई चीज़ें कर रहे हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए खराब है। सर, अब हम बात कर रहे हैं रेगुलर स्मोकिंग की, तो धूम्रपान छोड़ने के लिए भी कई लोग अग्रसर हैं, वो चाहते हैं मन से कि हम छोड़ दें। तो कितने टाइम धूम्रपान छोड़ने के बाद जो है वो लंग कैंसर का रिस्क कम हो जाता है? देखिए, धूम्रपान छोड़ने के 1 साल के अंदर ही आपके फेफड़े की कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होने लग जाती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ड्यूरेशन, आप कितने सालों से स्मोक कर रहे हैं। दूसरा, स्मोक छोड़ने के बाद
करीब 10 साल अगर आपने छोड़ दिया है तो लंग कैंसर के रिस्क 50% तक लगभग रिड्यूस हो जाता है। इसलिए आप भले ही आप कितने भी समय से स्मोकिंग कर रहे हो, भले आपको लगता है कि अब देर हो गई, लेकिन स्मोकिंग छोड़ना हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद ही होता है। बिल्कुल। आप अगर आज भी तैयार हैं तो आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, आपको कल पे निर्भर नहीं रहना है दोस्तों। तो अभिनव जी, मुझे एक चीज़ जाननी है कि हम वैक्सीन की बातें काफ़ी सुनने में आ रही हैं कि वैक्सीन आ गई है, तो क्या लंग कैंसर के लिए भी कोई वैक्सीन आ गई है मार्केट में? नहीं, अभी तक लंग कैंसर के लिए वैक्सीन नहीं अवेलेबल है। लंग कैंसर के लिए जो हम अभी तक कर सकते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन, कि हमें इन सब वाली चीज़ों से बचना है। दूसरा स्क्रीनिंग। जी। तो बस हमको सिर्फ प्रिवेंशन पे फोकस करना है। अगर आप अपने आप को भी रोक लेंगे तो आप उस स्टेज में जाएंगे ही नहीं। सेकेंडली, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपको थोड़े बहुत भी सिम्टम्स नजर आते हैं, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। श्रोताओं, अगर किसी को लंग कैंसर हो गया है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है हम सभी जानते हैं डॉक्टर साहब। तो उनके परिवार वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, कैंसर पेशेंट तो एक तो बीमारी से परेशान होता है, ऊपर से एक मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो परिवार वालों को एक भावनात्मक सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मरीज हमेशा अकेला फील लगता है, उसको लगता है कि एक मौत का डर है जो उसके साथ कंटिन्यूस रहता है। तो परिवार का सपोर्ट उस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो मेंटली स्ट्रांग रहे और अपना इलाज करा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। मुझे आप सभी से एक बात कहनी है कि अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे जो इस बीमारी से जूझ रहा है, तो वो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और वो जो स्मोकिंग करता है वो छोड़ देगा। सेकेंडली, वो अलग मोटिवेशन होगा एक नई जिंदगी के लिए। तो आप श्रोताओं, आपके परिवार वाले और आप किसी एक इंसान की जिंदगी बचा सकते हैं, बस उससे थोड़ा सा मोरल सपोर्ट देकर। और अभिनव जी, फेफड़े का जो कैंसर है या लंग कैंसर है, वो एक बहुत बड़ा अभी हेल्थ चैलेंज बन चुका है। आप हमारे श्रोताओं को, अयोध्या 90.8 एफएम के श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वैसे तो ये लास्ट जो आपने एक लाइन बोली है ना कि आजकल ये कैंसर बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज हो गया है, तो डेफिनेटली ये हेल्थ चैलेंज है। बट ये है कि अगर हमें इसके बारे में सही समय पर जानकारी हो जाए, हम इसके सही समय पे स्क्रीन करके इसका इलाज करें, तो डेफिनेटली इसको हम हरा सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि कोई भी ऐसे लक्षण होते हैं तो उसको गंभीरता से लीजिए, अपने किसी भी कंसल्टेंट या डॉक्टर से मिलिए। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रिवेंशन हमने बताया है कि धूम्रपान छोड़िए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने साथ धूम्रपान छोड़ने के साथ साथ और भी दूसरे लोगों को जागरूक करिए कि धूम्रपान से आपको नुकसान हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी। बहुत अच्छी जानकारी हमें आपसे मिली और हमें कई सारे बचाव जानने को मिले, क्या उपाय किए जा सकते हैं वो जानने को मिला। श्रोताओं, आपने सुना ना अभिनव जी ने हमें क्या क्या चीज़ें बताई। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो अभी छोड़िए। अगर आपके आसपास कोई स्मोक करता है, धूम्रपान करता है, तो उन्हें समझाइए, उन्हें जागरूक कीजिए कि ये कितनी बड़ी बीमारी को बढ़ा सकता है। और जानकारी लेने के लिए सुनते रहिएगा अयोध्या 90.8 एफएम पर आपके शहर की अपनी आवाज़ आरजे वंशिका के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।